हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। अस्सलामुअलैकुम जमात नहम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 5 और 6 का तर्जमा और तशरीह पढ़ेंगे। अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा, जैसा कि अखराजा का निकाला आपको, रब्बू का आपके रब ने, मिम से, बैती का आपके घर से, बिलहक की हक के साथ, जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया। वा इन्ना फरीकुन, और एक ग्रोह, मिनल मुमिनीना, मोमिनीन में से, लकारिहून, इसको गिरा समझती थी, और मुसलमानों की एक जमात या एक ग्रोह इसको गिरा समझती थी, यानी नागवार समझती थी। आयत नंबर 5 तशरीह, यानी जिस तरह माल गनीमत की तकसीम का मामला मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ का बाइस बना हुआ था, फिर इसे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया गया, तो इसी में मुसलमानों की बेहतरी थी। तो आयत नंबर 5 की तशरीह से पहले ये पिछली आयत के बारे में बताया जा रहा है कि जो माल गनीमत की तकसीम का मामला था, जिसकी वजह से मुसलमानों के दरमियान जो थे मसाइल पैदा हो रहे थे, वो काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया गया था और मुसलमानों में उस हवाले से काफ़ी बेहतरी आ चुकी थी। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना से निकलना और फिर आगे चलकर तिजारती काफ़िले की बजाय लश्कर कुरैश से आमना सामना हो जाना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीना से यह इरादा करके रवाना हुए कि अबू सुफियान, जो कि तिजारती काफ़िले का सरबराह था और वो मुल्क शाम से वापसी पर बहुत सा कीमती माल और सामान जंग वापसी मक्का की तरफ ले जा रहा था, और इस सामान को हासिल किया जाए, ये आपका इरादा था, क्योंकि ये सामान जंग बाद में कुफार मक्का ने मुसलमानों के खिलाफ ही खुद को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करना था। लेकिन अबू सुफियान को इस बात की मुखबरी हो गई और उसने कुफार मक्का से मदद तलब कर ली। बाज़ फरीकीन के लिए नागवार था, लेकिन इसमें भी बिल आखिर मुसलमानों का ही फ़ायदा होगा। यानी क्या नागवार था? जंग करना। यानी जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को मालूम हुई, तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि वो तो तिजारती सामान के हसूल की नीयत से मदीना से रवाना हुए थे, मगर यहाँ पर तो जंग का सामान पैदा हो गया है, और वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि तिजारती काफ़िले को रोका जाए या लश्कर कुफ़ार का सामना किया जाए, क्योंकि अबू सुफियान ने लश्कर कुफ़ार को तलब कर लिया था, जंग के लिए मक्का में उसने पैगाम भिजवा दिया था, जिसका इजहार चंद एक अफराद की तरफ से हुआ था। यानी नागवारी का इजहार भी चंद एक अफराद की तरफ से हुआ था, और इसकी वजह भी सिर्फ बेसरो सामानी थी, यानी सामान्य जंग का ना होना था, और इसका ताल्लुक मदीना से निकलने पर बिल्कुल भी नहीं था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे, मगर कुछ साथी जो थे वो सामान्य जंग की कमी की वजह से जंग करने में नागवारी महसूस कर रहे थे कि उनके पास तो इस कदर ज़्यादा साजो सामान है जंग का, और हमारे पास कम है, तो हम किस तरह से ये जंग लड़ें। हम तिजारती काफ़िले की नाकाबंदी करें या फिर हम जो लश्कर है उसका सामना करें। तो यहाँ पर इस बात को लेकर वो नागवारी महसूस कर रहे थे। युजादिलूना का, वो झगड़ते थे आपसे, फिल हक की हक में, बाद माँ इसके जो तबय्यना वाज़िया हो गया था, वो इस हक के बारे में इसके बाद इसका ज़ुहूर हो गया था या वाज़िया हो गया था, आपसे झगड़ रहे थे। कान्नमा, जैसा कि गोया के, युसकूना, वो हाँके जा रहे हैं, इलल मौती, मौत की तरफ, कि गोया कोई इनको मौत की तरफ हाँकने लिए जाता है। वाहुम यंजुरून, और वो देख रहे हैं। आयत के पहले हिस्से में कि वो इस हक़ के बारे में इसके बाद इसका ज़ुहूर हो गया था, ये बात वाज़िया की जा रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पहले ही इस चीज़ की बशारत दे दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह ही नसीब होगी। अब चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारती काफ़िले का सामना करें या लश्कर कुरैश का, दोनों सूरतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह नसीब होगी।
دوسری بات یہ کہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا تھا۔ تجارتی قافلہ یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ اپنا رستہ بدل چکا تھا۔ جس رستے پر انہوں نے مکہ واپس آنا تھا تجارت کر کے، اب وہ اس رستے پر واپس نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنا رستہ انہوں نے بدل لیا تھا، اور ابو سفیان نے کفار مکہ کو اپنا مخبر بھیج کر ان سے مدد طلب کی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اب یہاں پر ایک ہی جو تھی صورت باقی بچی کہ لشکر قریش سے ہی مسلمانوں کا سامنا ہونا تھا اور ان سے جنگ کرنا لازم ہو گیا۔ آیت کے دوسرے حصے میں کہ گویا ان کو کوئی موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم تھی کہ فتح ان کی ہی ہوگی، مگر بعض افراد سوچ رہے تھے کہ ہم تعداد میں بھی کم ہیں اور ہمارے پاس جنگی سامان بھی وافر مقدار میں موجود نہیں ہے، تو ہم کفار کا سامنا کیسے کریں؟ کیونکہ تجارتی قافلہ اپنا رستہ بدل چکا تھا، اب لشکر قریش سے ہی جنگ کرنا لازم تھا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے، ان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، وسوسے پیدا ہو رہے تھے کہ ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے، یہ تو خود کو موت کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ یعنی اس آیت میں سامان جنگ کے بغیر مسلمانوں کے جنگ کرنے کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا سبق مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم نے ترجمہ اور تشریح پڑھی اور آپ اس کو یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔